हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद कोई भी माँ अपनी बेटी से यही कहेगी जो आप कह रही थी। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार साथ रहे, पर अगर साथ रहकर मन दूर हो जाए तो ऐसे साथ रहने का क्या फायदा। मैं बस अपने बच्चों की खुशियां चाहती हूँ, और अगर उनकी खुशी इस घर से दूर रहने में है तो ठीक है। ये तुम कह रही हो अनुपमा? Am I dreaming? मम्मी, मम्मी आप ऐसे क्यों कह रही है? मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या आपको? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज क्यों होगी? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू और तोसू हमेशा हमेशा खुश रहे। और मैं जानती हूँ कि तुम लोग इस घर में खुश नहीं रह पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हो, बहुत बहुत कोशिश कर रहे हो, पर कुछ चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं है ना। देख कीजिए, शादी के बाद के ये 2-4 साल शादी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, यही तो मौका होता है अपने लिए जीने का। बाद में तो बच्चे, घर गृहस्थी, ये सब जिम्मेदारियां सर पे पड़ ही जाती है। तो अपनी जिंदगी में से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेना बुरा नहीं होता बेटा। और तुम लोग ऐसा कौन सा विदेश जा रहे हो? यही शहर में तो रहोगे। जब मन करे मिलने आ जाना, और तीज त्योहार साथ ही में मनाएंगे धूमधाम से। परिवार अलग अलग छत के नीचे रहकर भी एक रह सकता है। शायद तू रह के और पास आ जाए। थैंक यू अनुपमा। आई होप किंजल पे एटलीस्ट तुम्हारी बात का असर हो। आप दोनों बात कीजिए। हाँ, तेरी कॉफी ब्यूटीफुल। सो अब क्या कहती हो? अब तो तुम्हारी प्यारी मम्मी ने भी परमिशन दे दी है। अनुपमा मान गई है तो फैमिली में सब मान जाएंगे। यू जस्ट डिसाइड एंड लेट मी नो। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बस कहने की बातें हैं, कुछ ठीक नहीं होगा, पर आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। सच में कहा था मैंने कि ऐसे छोटे मोटे काम मत करो। कैफे के चक्कर में पड़ने के बजाय कोई हाफ डिसेंट सा जॉब ढूंढो और उस पर फोकस करो। कान्हा जी जब एक दरवाजा बंद करते हैं ना, तो कई सारे दरवाजे खोल देते हैं। तू फेल होता है, फिर फर्स्ट आता है, क्योंकि कभी हार नहीं मानता। और अब भी मत मान। गो फॉर इट वनराज, जस्ट गो फॉर इट, अपने लिए और अपनों के लिए। अच्छा किया जो तेरी माँ के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है ना, पचने में हल्का रहता है। रुक, सुबह से इतनी चुप चुप क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई फील कि तोशु और किंजल के लिए यही सही है। कुछ नहीं बा, चलिए ना, माँ इंतजार कर रही होगी। चलिए। अनुपमा, ये तेरे घर के आगे दुकान तो नहीं थी कल तक, कैसे आ गई? मैं भी अभी देख रही हूँ। ये भावेश, तू ये सब क्या है? अरे ये माँ के हाथ का बना अचार और पापड़ है। हमने अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू किया, छोटा सा। बात एम थी कि माँ ने कहा कि वो घर पे खाली बैठे बैठे ना ऊब जाती है, कुछ करेगी तो ठीक रहेगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि माँ भी बिजी रहे और उसे घर के बाहर जाना भी नहीं पड़े। तो बस वो सीमा बेन नहीं है पास में, हाँ, उनके साथ मिलके हमने ये छोटा अचार पापड़ के बिजनेस का श्रीगणेश कर दिया।
बहुत सरस। बड़े मन से किया गया छोटा व्यापार भी एकदम बड़ा बन जाता है। और घर की औरत जब बाहर निकल के पैसे कमाने लगे ना, तो कैसा महसूस होता है ये मैं तो सीख चुकी हूँ, अब माँ भी सीख जाएगी। और तू देखना, ये काम में उसे इतनी खुशी मिलेगी कि वो बीमार भी नहीं पड़ेगी। पर साचे कहूं, ये सब मैंने माँ की खुशी के लिए किया। ये तो कौन सा बेटा चाहेगा कि इस उम्र में उसकी माँ काम करे? हाँ, उम्र का काम से क्या लेना देना? हाँ, जो काम करने में खुशी मिले उसमें उम्र नहीं देखी जाती। ये बिल्कुल सही कहा। जो काम दूसरे कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं? हाँ, अब पता चला कि अनुपमा में इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। उसकी माँ जो हिम्मत वाली है। और जरूरी नहीं कि हर काम पैसे के लिए किया जाए। हाथ और पैर को जंग ना लगे इसलिए भी काम किया जाता है। और इंसान जब काम करता है ना, तब दूसरों की ही नहीं, अपनी खुद की नजरों में भी उठ जाता है। उसे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया, मैं कुछ कर सकता हूँ। अब तो मैं भी अनुपमा की स्कूल में ना कुछ काम करूंगी। और तू मुझसे कोई सबक सीख और मेहनत कर। वाह, अभी से ना बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो होटल रेस्टोरेंट में भी सप्लाई करना शुरू कर दूं। सोचना क्या, शुरू कर दे। हाँ? खाने में अगर स्वाद होगा तो खाने का व्यापार कभी फेल नहीं होगा। एकदम सच्ची बात है। आइडिया, वाह, अभी घर चली नहीं, आप धीरे धीरे चलेंगी। अब मैं जाती हूँ, आप आराम से आइएगा, संभल के। भावेश, ये माँ को दे देना, खिला देना, उसे कहना मैं बाद में आके मिलूंगी। अरे पर तेरी बड़। अरे थयूशु, इससे क्या हो गया अचानक? पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पर रीस्टार्ट तो मैं आपका। मिस्टर शाह, आपके लिए एक आइडिया है। मेरा मतलब है कि आपके काम के लिए एक आइडिया है। आइडिया? बताओ ना। वो मुझे आपको बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, पर मन में बात आई है तो बोले बिना रहा नहीं जाएगा। क्या हुआ? बापूजी, अनुपमा के पास मेरे काम के लिए कोई आइडिया है तो बता ना। थैंक यू सो मच वरुण। मैं अभी आपको मेरे और वी का मेरे और वनराज का CV ईमेल करती हूँ। ओके, ग्रेट, थैंक यू। यस सर, मैं आपको कल ही CV ईमेल करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। राखी कुड बी राइट। ढोलकिया मुझे 1 महीने बाद नहीं बुलाने वाला है। मुझे अपने लिए जॉब खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, और सिर्फ अपने लिए नहीं, वी के लिए भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वी से तो कुछ नहीं होने वाला है। अनुपम और उसकी फैमिली के स्टूपिड आइडियाज में वो अपना टाइम ही वेस्ट करता रहेगा। इसीलिए अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि वी को क्या करना चाहिए। मेरे बिजनेस को लेकर तुम्हारे पास क्या आइडिया था, बताओ ना। वो मैं सोच रही थी। वी आई एम सो सॉरी, आप लोग कुछ बात कर रहे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वी, मिस्टर जय इज ऑन होल्ड। तुम कल दोपहर को 12 बजे जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इंटरव्यू? हाँ वी, वो एक्चुअली मैंने हम दोनों की जॉब्स के लिए बात की है, मगर तुम्हारे चांसेस ज्यादा ब्राइट हैं। तो बताओ ना वी, प्लीज कल दोपहर को 12 बजे जा सकते हो, या मैं बाद में पोस्टपोन करूँ लंच के बाद? नहीं, 12 बजे आई एम ओके। ओके, ग्रेट। हेलो मिस्टर जैन, यस, दोपहर को 12 बजे इज परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। वी, वो वहां पर ना बहुत बड़ी पोस्ट पर है। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो जाए वी कल। थैंक यू काव्या। अब तुम बताओ आइडिया क्या था? कैसा आइडिया? अरे बेटा, वो तो बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे बापूजी? अनुपमा ने मेरे बिजनेस के लिए कोई आइडिया सोचा है तो एक बार सुन तो लीजिए। क्या सोचा है? किस बारे में? वो कुछ नहीं, वो और वैसे भी कल तो आपकी इंटरव्यू है ना। अरे बताओ ना प्लीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मन में थोड़ा कच्चा पका आया था। वो मैं बस यही सोच रही थी कि
आपके दोस्त जो कैफे बेच रहे हैं, अगर उनसे आप कैफे का सामान खरीद ले तो अगर जगह का बंदोबस्त हो जाए तो आप अपना कैफे खोल सकते हैं। बस ऐसे ही सोचा था। चीनी का डब्बा नहीं खोलना है, कैफे खोलना है, कैफे। थेपले बनाने की बात नहीं हो रही अनुपमा, जो हम तुमसे आइडियाज लेंगे। ये करियर की बात है। वी ऑलरेडी एक बार कुएं में कूद चुका है, तुम फिर से उसे धक्का क्यों दे रही हो? कुएं में गिरे इसके दुश्मन। मेरे बेटे की उम्र तो 1000 साल की हो, सोच समझ के बोला कर। वाह, आप यही बात अपनी एक्स बहू से क्यों नहीं करती? व्हाट द हेल काव्या, तुम मम्मी। काव्या बेटा, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। ऐसे हर बात पे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी बापूजी, लेकिन अगर अनुपमा मेरे और मेरे पति के बीच में आएगी ना तो मैं चिल्लाऊंगी। अरे काव्या, आप इतने जोर से चिल्लाती है कि आपके और आपके पति के बीच में तो हवा भी डर डर के आती है, तो बेचारी अनुपमा बीच में कहां से आ जाएगी? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था काव्या। वो घर में अगर कोई तकलीफ में दिखे तो इंसान ना चाहते हुए भी बीच में बोल देता है। मैंने पर तुम्हें बुरा लगा तो मैं सॉरी। तुम्हें ये बावर्चीगिरी के आइडियाज के अलावा और कोई आइडिया नहीं सूझा था क्या? तुम क्या चाहती हो? जो बदबू मसालों की तुम पर से आती थी, अब वही मेरे पति पर से है। काव्या, तो मेरी मम्मी से ऐसे समर, अरे आइडिया दिया था, धक्का नहीं दिया था जो इतनी नाराज हो रही है। बा, धक्का देने के लिए ना गट्स चाहिए होते हैं, गट्स, जो अनुपमा में बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो वो मीठी छुरी बन के जड़ काटती है। तुम्हें क्या लगता है कैफे खोलना इतना आसान होता है? अरे बहुत मुश्किल होता है। कैफे खोलने के लिए फंड चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, कितना कुछ चाहिए होता है। कैफे खोल के वनराज बर्बाद हो जाएगा। ये जो तुम्हारे आइडियाज है ना अनुपमा, प्लीज घर के बाहर जो डस्टबिन है ना, वहां जाके डालो। मेरे पति के दिमाग में मत डालो। काव्या, हाउ डेयर यू। चलो वी, चलो। तुम्हारा आइडिया अच्छा था अनुपमा, पर काव्या भी सही कह रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।